बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 8 माई स्कूल की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पेज नंबर है 79। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। सिलेबल, रीड द वर्ड्स एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड। अल्फाज को पढ़ें और हर लफ्ज़ में सिलेबल्स की निशानदेही करें। बच्चों, सिलेबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A syllable is a part of a word that has a single vowel sound. एक syllable किसी लफ्ज़ का वो हिस्सा होता है जो के एक ही वावल आवाज़ रखता है, इसमें सिंगल वावल साउंड होती है, वो सिलेबल कहलाता है। वो जो आसान अल्फाज में हम सिलेबल की डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई भी लफ्ज़ जब प्रोनाउंस किया जाता है, कोई भी लफ्ज़ जब बोला जाता है, तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक आवाज़ में अदा हो जाते हैं और किसी में से दो आवाज़ें निकलती हैं, दो आवाज़ों में अदा होता है, उसको हम टू सिलेबल कहते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि तीन आवाज़ें रखते हैं, तीन आवाज़ों में हम उनको अदा करते हैं, उनको हम थ्री सिलेबल्स वर्ड कहते हैं। यहाँ पे वर्ड्स हैं स्माइल, पेंसिल, फैमिली। स्माइल सिंगल वावल साउंड रखता है, एक आवाज़ में अदा होता है, इसलिए ये वन सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है पेंसिल, ये टू सिलेबल वर्ड है, ये दो आवाज़ें रखता है। पेन सिल, टू सिलेबल वर्ड। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली, ये थ्री सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर सिलेबल्स। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनके सिलेबल्स की तादाद अब हमने बतानी है। यहाँ पे हमने कॉलम में इनकी सिलेबल्स की तादाद लिखनी है। वर्ड है हमारे पास शूज़। शूज़ जो है सिंगल वावल साउंड रखता है और एक आवाज़ में अदा होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये वन सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने वन लिखना है। नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड जो है टू सिलेबल वर्ड है क्योंकि ये दो आवाज़ें रखता है, टू वोवल साउंड्स रखता है। इनसाइड, यहाँ पे आपने टू लिखना है। नेक्स्ट है टीचर, ये भी टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है अमेजिंग, ये थ्री सिलेबल वर्ड है, तीन आवाज़ें रखता है। अमेजिंग। नेक्स्ट है फेवरेट, फेवरेट, ये भी थ्री सिलेबल वर्ड है। बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पे इनकी सिलेबल्स की तादाद लिखनी है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इसकी मशक करें। तो ये मुकालमा मिस और इसके स्टूडेंट्स यानी कि इसके शागिर्दों के दरमियान है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, मिस मे आई आस्क समथिंग प्लीज़। मिस, क्या हम कुछ कह सकते हैं? मिस मे आई आस्क समथिंग प्लीज़, मिस क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मिस कहती है येस श्योर, जी हाँ यकीनन। कैन वी गो टू द कैंटीन। स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हम कैंटीन की तरफ जा सकते हैं। कैन वी गो टू द कैंटीन, क्या हम कैंटीन की तरफ जा सकते हैं? तो मिस जवाब में क्या कहती है, फर्स्ट मेक आ क्यू, पहले एक कतार बनाएं, देन बाय योर लंच वन बाय वन, फिर आप बारी बारी अपना लंच खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है पेज 80। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात लिखें। तो बच्चों, हमने जो पॉइंट पढ़ी है माई स्कूल, उसके मुताबिक हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स का कौन सा कलर है? तो बच्चों, पोइम में हमने क्या पढ़ा है, पेंसिल बॉक्स का जो कलर है वो ग्रीन है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल। एक बहुत अच्छी बड़ी मुस्कुराहट कौन रखता है? माई टीचर हैज़ अ ग्रेट स्माइल। बच्चे ने पोइम में कहा है कि माई टीचर हैज़ अ ग्रेट स्माइल, मेरी टीचर के चेहरे पर एक अच्छी बड़ी मुस्कुराहट है। लास्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल को पसंद करते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर बहुत आसान है, येस आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, जी हाँ मैं अपने स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। पहले लफ्ज़ के मुताबिक आपने ABC की तरतीब के मुताबिक आपने इनको अल्फाज को रीअरेंज करना है। फर्स्ट लेटर है हमारे पास के, यानी कि काइंड, P पेंसिल, बॉक्स, टीचर एंड डेस्क। ABC की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो है B बॉक्स। नेक्स्ट है D डेस्क। उसके बाद आएगा K काइंड। के बाद ABC की तरतीब में आएगा P
पेंसिल एंड लास्ट वर्ड आएगा यहाँ पे टीचर। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। अब हमने फर्स्ट लेटर नहीं बच्चों, अब हमने सेकंड लेटर को देखते हुए ABC की तरतीब के मुताबिक इन अल्फाज को अरेंज करना है। वर्ड्स है हमारे पास शाइनी, स्टैंड, स्माइल, सम एंड सन। अब हमने इनको तरतीब देना है ABC की तरतीब के मुताबिक। वर्ड सेकंड लेटर हमारे पास HTMO एंड U। ABC की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले आएगा H शाइनी, नेक्स्ट आएगा M स्माइल, नेक्स्ट सम स्टैंड एंड लास्ट जो वर्ड है इसमें आएगा सन। नेक्स्ट है पेज 81। रीड एंड थिंक अबाउट द गिवन आइडियाज़ अबाउट योर स्कूल। अपने स्कूल के मतलब दिए गए आइडियाज़ को पढ़ें और सोचें। देन राइट 5 सेंटेंसेस, फिर 5 जुमले लिखें। बच्चों टॉपिक है हमारे पास माई स्कूल और इसके बारे में आइडियाज़ हैं क्लासरूम, टीचर, प्लेग्राउंड, कैंटीन एंड ब्लैक बोर्ड। बच्चों इन अल्फाज को जहन में रखते हुए आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये बच्चों ये बहुत आसान है। आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं माई स्कूल हैज़ 20 क्लासरूम्स, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन एवरी क्लासरूम, माई स्कूल हैज़ 20 टीचर्स या 30 टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं आपके स्कूल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माई स्कूल हैज़ 30 टीचर्स, इट हैज़ अ प्ले ग्राउंड, इट आल्सो हैज़ अ कैंटीन। आप इस तरह से अपने स्कूल के बारे में 5 सेंटेंसेस यानी कि 5 जुमले लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंक अबाउट एंड राइट सम आइडियाज़ अबाउट द गिवन टॉपिक। अब दिए गए टॉपिक के मतलब आपने कुछ आइडियाज़ लिखने हैं। यहाँ पे आपने सेंटेंस नहीं लिखने, सिर्फ आइडियाज़ लिखने हैं। तो टॉपिक है हमारे पास माई टीचर। आप टीचर के बारे में कौन से आइडियाज़ लिख सकते हैं? फर्स्ट आप उसका नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखते हैं माई टीचर नेम इज़ मारिया, यहाँ पे आप मारिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाती हैं आप यहाँ पे वो लिख देंगे इंग्लिश। नेक्स्ट आप अपने टीचर के बारे में ये आइडिया लगा सकते हैं कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, हर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे आप नाइस लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे शी हैज़ अ ग्रेट स्माइल ऑन हर फेस, यहाँ पे आप ग्रेट स्माइल लिखेंगे। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा पढ़ें और सही ऑप्शन के साथ आप ब्लैंक्स को फिल करें। द पेंसिल बॉक्स इज़ ग्रीन, द शूज़ आर क्लीन, यहाँ पे आपने क्लीन लिखना है। द टीचर हैज़ अ बिग स्माइल। नेक्स्ट पेज 82। स्टूडेंट पीक्स इनसाइड द क्लासरूम। तो बच्चों इस तरह से आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पीक, इसका उर्दू मीनिंग होता है झांकना, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक। नेक्स्ट है लाउड, शोर, नॉइजी। नेक्स्ट है शाइनी, चमकदार या रोशन, ब्राइट। नेक्स्ट है रिहाइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन रिहाइमिंग वर्ड्स। दिए गए रिहाइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। तो बच्चों रिहाइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? रिहाइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। रिहाइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आखिरी आवाज़ें एक जैसी होती हैं। क्लीन, ग्रीन, बी, मी, वाइल एंड स्माइल। तो ये बच्चों रिहाइमिंग वर्ड्स हैं इस पोइम में। नेक्स्ट है राइट 3 पेयर्स ऑफ रिहाइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपने खुद से 3 रिहाइमिंग वर्ड्स के पेयर अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं बुक, लुक, बैट, हैट, बैक एंड सैक। इस तरह से आप 3 पेयर्स रिहाइमिंग वर्ड्स के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, सिमतें या एतराफ, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। लुक एट द डायरेक्शन साइंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। डायरेक्शन के जो साइंस है अलामात दी गई हैं उनको देखें और सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। द स्टूडेंट इज़ गोइंग, तो ये साइन है अप, अप स्टेयर्स। द स्टूडेंट इज़ गोइंग अप स्टेयर्स। द कैट इज़ क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, क्योंकि ये जो साइन है यहाँ पे डाउन का है। द कैट इज़ क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। द क्लासरूम्स आर to the left of the staff room. The playground is to the right of the canteen. तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।